हर हर महादेव बंधुओं। मैं सचिन कुमार मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल श्री सचिनेश एस्ट्रोलॉजी पर आपका स्वागत करता हूं। बंधुओं, थोड़ा बिजी शेड्यूल होने के कारण मैं इधर एक सप्ताह से वीडियो नहीं बना पा रहा हूं, इसके लिए मतलब सॉरी। तो आज टाइम मिला है, वो भी रात में लगभग 12 बजे के आसपास, तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, आज मैं आप लोगों को एक उपाय बताऊँगा धन आने के लिए, अमीर बनने के लिए। अच्छा, ये उपाय जो है ये कोई तंत्र मंत्र नहीं है, सिंपल वास्तु है। मतलब आपके आसपास जो एनर्जी है उसको कंजर्व कीजिए। आप आपके आसपास जो भी एनर्जी है, कोशिश कीजिए कि आपकी एनर्जी उसके अलाइन हो। मतलब आपकी एनर्जी है, वो एनर्जी है, दोनों मिलकर ओवरलैप करेंगे, एनर्जी बढ़ जाएगी। एनर्जी बढ़ जाएगी, आप काफ़ी तेज़ी से ग्रो करेंगे, काफ़ी तेज़ी से काम करेंगे और पैसा कमाएंगे, धन कमाएंगे। तो कोशिश देखिए, आप अपनी एनर्जी कैसे बढ़ा सकते हैं। एक लिमिट होगा कि भाई आपकी एनर्जी इतनी है तो इतनी ही रहेगी। तो आसपास की जो चीज़ें हैं उस एनर्जी से आप अपने आप को अगर मतलब अलाइन करते हैं और वो ओवरलैप करता है आपकी एनर्जी पे, तो फिर आपकी एनर्जी बढ़ जाती है, मतलब कई गुना बढ़ जाती है। और फिर आप उस एनर्जी का यूज़ करके आप धन कमा सकते हैं। तो यह मैं आपको वास्तु से ही जुड़ा हुआ उपाय बताऊंगा, और ये कोई तंत्र मंत्र नहीं है, सिंपल आपके आसपास की जो चीज़ें हैं उसके एनर्जी का यूज़ करना है। करना आपको बस इतना है कि पहले ये जान लीजिए कि थोड़ा अध्यात्म से भी, स्पिरिचुअली भी, कि पश्चिम दिशा जो होता है, पश्चिम दिशा, वेस्ट डायरेक्शन, ये मतलब यहाँ का जो कारक ग्रह होता है वो शनि होता है। शनि होता है और शनि धन का प्रमुख कारक ग्रह है। मतलब शनि अगर किसी को देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, और जब शनि किसी को बनाने पे आता है तो फिर कोई ग्रह रोक नहीं पाते हैं। शनि अगर किसी को बनाना चाहे, किसी को धनवान बनाना चाहे या अध्यात्म में ले जाना चाहे, मतलब किसी भी चीज़ के टॉप पे, पिक पे ले जाना चाहे, तो फिर और कोई ग्रह उसको रोक नहीं पाता, दबा नहीं पाता है। इसलिए शनि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अच्छा, शनि धन का कारक भी है, गुरु ज्ञान और धन के कारक हैं, शुक्र धन और भोग के कारक हैं। जो पैसा आपके पास है उसको आप कैसे भोगते हैं, लेकिन शनि प्योरली धन का कारक है, वो आपको धन देता है। और शनि न्यायाधीश है, मतलब कि वो जब देगा तो अच्छे तरीके से ही आपको धन देगा, और आपको धनवान बनाएगा तो निश्चित रूप से बहुत ऊपर लेके जाएगा, बहुत ज़्यादा धनवान बनाएगा। तो आपको करना बस इतना ही है कि थोड़ा इस चीज़ को समझना है कि शनि जो है वो आपके घर का जो पश्चिम दिशा होता है वहाँ का कारक है। किसी भी घर के पश्चिम दिशा का कारक शनि होता है, और जहाँ का स्वामी शनि है मतलब वो धन का कारक है, तो वो दिशा भी आपके लिए धन की कारक है, दिशा भी धन की कारक है। समझिए बात को। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस अपने घर के पश्चिम दिशा को एक्टिवेट करना है, उसको एक्टिव करना है, जागृत करना है। कैसे करना है ये मैं बता रहा हूँ, लेकिन आपको पश्चिम दिशा को हर हालत में ज़्यादा एक्टिव करना है, उसको एक्टिवेट करना ही पड़ेगा आपको। तो इसके लिए शनि को भी रिलेट करते हैं, शनि का रंग काला होता है और पश्चिम दिशा है। तो आप कुछ ऐसे चीज़ देखते हैं जो मतलब कि शनि के लिए कारक हो। अच्छा, उसकी अपनी एनर्जी भी होगी, जो भी चीज़ आप लेंगे उसकी एनर्जी होगी, बस वो आपकी एनर्जी को बढ़ाएगा और कुछ नहीं करेगा। तो आपको करना क्या है कि काला कपड़ा, ब्लैक कपड़ा जो होता है, काला कपड़ा, उसको ले लेना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि 1.25 मीटर हो, 2.5 मीटर हो, मतलब इतना बड़ा होना चाहिए कि काला कपड़ा मतलब थोड़ा बड़ा होना चाहिए, उसमें कुछ सामान आप रख सकें। अब करना क्या है इसमें कि आपको काला तिल डाल देना है। तिल का कलर काला होता है, सफ़ेद तिल भी आता है, लेकिन आपको काला तिल डालना है। काला तिल डाल दीजिए। इसके बाद इसमें काली राई डाल दीजिए। अच्छा, राई में एक चीज़ देखिए, सरसों जो होता है वो 2 कलर का होता है, मस्टर्ड मतलब सरसों, ये 2 कलर का होता है। अगर येलो पीले कलर का है तो उसे सरसों कहा जाता है कि ये सरसों है, और अगर वही सरसों काले रंग में हो जाए, ब्लैक कलर का हो जाए, तो उसको हम लोग राई कहते हैं, राई कहते हैं उसे। तो काली राई मतलब काली सरसों। तो काला तिल हो गया और काली राई यानी काला सरसों, इसको ले लेना है। दोनों को आपस में मिला करके कपड़े में, जो काला कलर का कपड़ा रखे हैं उसमें आपको रख देना है। अब इसमें थोड़ा आप मस्टर्ड ऑयल मतलब सरसों का तेल जो आता है उसको 2-4 बूंद डाल दीजिए। सरसों का तेल 2-4 बूंद डाल दीजिए, और इसमें थोड़ा
कोयला रखिए। अगर कोयला कहीं से आपको मिल जाए तो कोयला रखिए। कोयला बहुत बेहतरीन चीज़ होता है निगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में। मतलब कोयले के जैसा कुछ होता है, प्योर कार्बन होता है। ध्यान दीजिएगा, कार्बन मतलब कोयला, कोयले में ही हीरा पाया जाता है, तो हीरा भी कार्बन ही होता है और कोयला भी कार्बन ही होता है। तो जो कार्बन काले रंग का होता है कोयले के रूप में, इसकी क्वालिटी ये होती है कि वो जो भी एनर्जी है वहाँ पे, जो भी मतलब एनर्जी है जो निगेटिव है आपके लिए, उसको वो एब्जॉर्ब करता है। ये कोयले की सबसे बड़ी खासियत होती है, सबसे बड़ी खासियत होती है। वो बाकी कोई एनर्जी नहीं छोड़ता, लेकिन आपके आसपास की जो भी निगेटिव एनर्जी है उसको तुरंत खींच लेता है, सोख लेता है। बाकी सरसों हुआ, काला तिल हुआ, ये कुछ एनर्जी छोड़ते हैं जो आपके पॉजिटिविटी को बढ़ाते हैं, लेकिन जो कोयला होता है वो तुरंत आपके निगेटिव एनर्जी को खींचता है, आपके आसपास के आपके रूम के निगेटिव एनर्जी को खींच लेता है, सोख लेता है। बस इतना ही करना है आपको। काला तिल, काली सरसों मतलब काली राई, थोड़ा 2-4 बूंद मस्टर्ड ऑयल मतलब सरसों का तेल डालेंगे उसमें, सरसों का तेल उसमें डालेंगे और थोड़ा कोयला लेंगे, काला कोयला लेंगे। ये सब कपड़े में रख करके, जो काला रंग का कपड़ा है उसमें आप रखिए, उस काले कपड़े को आप बांध लीजिए। बांध लेने के बाद उस कपड़े को आप अपने पश्चिम दिशा में, जो घर की पश्चिम दिशा है, दीवार जो है पश्चिम दिशा की दीवार है, उस पर या तो कहीं नीचे अगर रखना है सुरक्षित है तो रख दीजिए। अगर बच्चे हैं या जानवर वगैरह हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है, चूहा वगैरह भी हो, बिल्ली भी हो, कुत्ता हो, तो ऐसी स्थिति में आप उसको ऊपर टांग दीजिए। या बच्चा हो वो भी आकर डिस्टर्ब कर सकता है, उसको खोल सकता है, इधर से उधर फेंक सकता है। तो ये चीज़ ना हो, इसके लिए आप या तो अगर सुरक्षित है तो ज़मीन पर रखिए, अगर नहीं तो दीवार पे कांटी ठोक करके, कांटी लगा करके उस पर टांग दीजिए। आप देखिए धीरे 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 लगभग मतलब महीने दिन में आपको उसका चमत्कार दिखाई देगा, निश्चित रूप से चमत्कार दिखाई देगा। आप में अमीर बनने की चाह आएगी, आपके पास ऐसे अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर आएंगे, आपके पास ऐसे अवसर आएंगे कि आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में आगे बढ़ेंगे, या जॉब कर रहे हैं तो और ज़्यादा अच्छा आपको मतलब ऑफर मिलेगा। कुछ भी वो पैसा आपके पास आएगा, धन आएगा, धन का कैश फ्लो जो है मतलब धन आएगा, खर्च होगा, फिर आएगा, खर्च होगा और उससे लाभ बढ़ेगी। इस तरीके की जो चीज़ है वो होगी आपके साथ। तो एक बार करके देखिए। अच्छा, एक चीज़ और बता दें आपको कि मेरा कोई भी उपाय तंत्र मंत्र से जुड़ा हुआ नहीं रहता है, आध्यात्मिक होता है। या तो साइंटिफिक वास्तु से जुड़ा हुआ हो या फिर आध्यात्मिक हो। आध्यात्मिक का मतलब कि भगवान से जुड़ा हुआ। तो मैं उसमें जो मंत्र भी बताता हूँ वो सात्विक होते हैं, आप उसको करेंगे। अगर कोई गलती होती है मंत्र जपने में या उसके विधि विधान में, कुछ नहीं, सिंपल माफ़ी मांगिए, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर सही ढंग से करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। अगर थोड़ा बहुत गलत भी होता है तब भी लाभ मिलेगा, कम लाभ मिलेगा, लेकिन नुकसान बिल्कुल नहीं होगा, नुकसान बिल्कुल नहीं होगा, कोई उसका साइड इफेक्ट नहीं है। इसलिए आंख मूंद करके आप मेरे उपाय को कर सकते हैं। लाभ आपको मतलब जैसा उपाय, जिस तरीके से आपका उपाय होगा उस हिसाब से समय लगेगा। अगर आप ज़्यादा अच्छे से करते हैं तो बहुत जल्द आपको लाभ मिल जाएगा, और अगर थोड़ी गलती होती है तो थोड़ा देर से लाभ मिलेगा, बस यही है। लेकिन लाभ मिलेगा, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा, 100% लाभ मिलेगा। आप इस उपाय को करिए, और ये उपाय तो बिल्कुल साइंटिफिक है, ये वास्तु का उपाय है। एक बार करके देखिए, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। मतलब अमीर बनने में आप धीरे धीरे अमीर बनना, धनवान बनना शुरू कर देंगे। चाहे आप जो भी कार्य करें, जो भी जॉब हो आपके पास, बिजनेस हो, जॉब हो, जो भी हो, धीरे धीरे आपको अवसर मिलेंगे और आप धनवान होते जाएंगे। तो एक बार करके देखिए बंधुओं, ठीक है। हर हर महादेव, धन्यवाद।